शोर मत मचाओ। हम जब उठते वो खड़े हो जाते हैं। वो एक मिनिस्टर होकर के, ऑनरेबल मिनिस्टर होकर के जिस प्रकार से इन्होंने आचरण किया है, I have supplied this as finance minister. We have supplied all those documents. असल बात यह है कि जब सच्चाई सामने आ जाती है तो ये सभी लोग तिलमिला रहे हैं। Is this proper behavior according to नीतीश कुमार? अध्यक्ष, ये कोई तरीका नहीं, मुझे मेरी बात को पूरा करना दीजिए। And therefore, I would like to know from you, is it proper? लेकिन जाने रहिए, रिटायर होने से पहले आपको रिटायर करवा के जाऊंगा। हमसे पूछा गया है, सुनाऊं, हम जब उठते वो खड़े हो जाते हैं। तमाम दल या जो दल में भी नहीं अपने झंडों को छोड़ करके इकट्ठा वहां पे आंदोलन कर रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने जाके इस मुद्दा के देश पे उठाया। ये दबने वाला मुद्दा नहीं है, इसकी सफाई से इसको रद्द करने का काम करें, नहीं ये संघर्ष बहुत लंबा हो जाएगा। That Shri VP Singh ji is quoting from various documents of SEBI and other documents which have been supplied to the JPC. And therefore, I would like to know from you, is it proper that all these documents which are under consideration of the JPC ought to be discussed in the House? My point of order is neither Finance Minister Dr. Manmohan Singh nor Mr. VP Singh, no, they are not the member of JPC. And how Dr. Manmohan Singh, he knows that this particular document has been supplied to JPC. The JPC asked for certain documents about the Gold Star case to me. I have supplied this as finance minister. We have supplied all those documents. What is this? You can't muzzle the whole parliament by naming JPC. For muzzling parliament, we will not allow this, sir. How can you muzzle parliament like this? जब भी कोई इस डिबेट में क्लियर कट प्रूफ के साथ कोई अनकंफर्टेबल बात आ रही है तो जेपीसी का बहाना बना करके उस तथ्य को रोकने का प्रयास होता है। ये जेपीसी पार्लियामेंट से ऊंचा नहीं है। जेपीसी को कोई काम सौंपा गया है, वो अपनी रिपोर्ट देगा और जेपीसी के मेंबर जेपीसी के कोई डॉक्यूमेंट को यहाँ कोट नहीं करेंगे, लेकिन एज मेंबर पार्लियामेंट हम लोगों का और बाकी सदस्यों का पूरा अधिकार है कि कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर ला सकते हैं। असल बात है, उसको अगर ऑथेंटिकेट करने की जरूरत होगी तो ऑथेंटिकेट करके उसको हम यहाँ पर रख भी सकते हैं। ये हमारे राइट को नहीं छीना जा सकता है। जेपीसी के बहाने पूरे डिबेट को कुंद कर देने की साजिश हो रही है। जेपीसी के बहाने जब भी कोई अनकंफर्टेबल बात आ रही है, असल बात यह है कि जब सच्चाई सामने आ जाती है तो ये सभी लोग तिलमिला रहे, सारे लोग तिलमिला रहे। अध्यक्ष, जेपीसी के सामने कई दस्तावेज आते हैं, कुछ सरकार की तरफ से आते हैं, कुछ जिन लोगों से जांच की जाती है, पूछा जाता है, उनसे आते हैं। मैं केवल पिछले 2 दिनों के अखबारों की ओर आपकी नजर खींचना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के कार्यालय से जिन जिन लोगों ने जो जो दस्तावेज जेपीसी को पहुंचाया है, वो सारे के सारे हिंदुस्तान भर के अखबारों में छप कर आए। अगर मैं आज यहाँ इस सदन में कोई भी एक सदस्य कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से वहां पर पहुंचाए हुए दस्तावेज का, अखबारों में आए हुए दस्तावेज का जिक्र करने के लिए खड़े हो, तो क्या आप उनको रोकेंगे? तो ये बहुत अजीब सा तरीका हो जाएगा। आप संसद का मुंह बंद करने का यही तरीका आप अपनाएंगे? आप मेरी बात सुन लीजिए अध्यक्ष, क्योंकि कल हम आप मेरी बात तो सुन, आप मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन आप ऐसे कैसे कर सकते? मेरी बात आप सुन लीजिए। अध्यक्ष, ये कोई तरीका नहीं, मुझे मेरी बात को पूरा करना दीजिए। मुझे आपसे ये कहना है कि कल अगर सरकार इस सदन में कोई भी बहस को बंद कराना चाहती है तो उनको इतना ही करना है कि अखबार में पहले रिलीज करो और फिर बोलो कि बाहर ये जेपीसी का दस्तावेज है, ये किसी कमेटी का दस्तावेज है। जबकि मुझे ये दस्तावेज अखबारों के जरिए मिला, तो आप इस सदन में सबका मुंह बंद करने के तरीके को यहाँ पर कबूल करने के लिए इनको मत छोड़िए। अध्यक्ष जी, आप विश्वनाथ प्रताप जी को बोलने के लिए यहाँ पर इजाजत दीजिए। उनके हाथ में जो दस्तावेज है वो जेपीसी का दस्तावेज नहीं है, ये मैं प्रमाणित करता हूं, क्योंकि जेपीसी के सामने जो दस्तावेज है उसको हमने देखा। और हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आप पर इसलिए विश्वास करें कि गुजरात के समुद्र तट पर जाकर के गांधी ने
एक मुट्ठी नमक बना करके आजादी की जो घोषणा की थी, उस मुट्ठी नमक को आप कारगिल कंपनी के हाथ बेच करके गुलामी की घोषणा कर रहे हैं। इसलिए क्या आज वो करके आप पर विश्वास I would request VPC because I am making a statement on this. I hope he sits down. No, not now. When I am speaking, you must know the truth now. ठीक है, आप कोई बात है हमारे नहीं, हम कह रहे हैं रुकना, मैं चले भाषण देके चले मत जाना ना। एक जो पीड़ा है वो हमारे दिल में आपकी पीड़ा इस हाउस के सामने मैं बता दूंगा। हम नहीं, कोई बात नहीं। एक शोर मत मचा। मिनिस्टर होकर के जगदीश टाइगर No. Mr. Nitesh, you always Chairman, disturb. sir, you will have to listen to me. I am on point of order. एक मिनिस्टर होकर के, ऑनरेबल मिनिस्टर होकर के जिस प्रकार से इन्होंने आचरण किया है, आप भी सुन रहे हैं जिस प्रकार से आचरण किया है। माफ कीजिए, हमारे मेंबर आचरण किए। जिस प्रकार से इन्होंने सीन क्रिएट किया है। Sir, I do not know. Chairman, sir, I seek a ruling. Such unruly behavior, is this proper behavior according to Nitish Kumar? He is also on the chair. Let him say so. जगदीश टाइगर जी जो चीज कहेंगे हम लोग ध्यान से सुने होंगे। अगर हम लोग की जानकारी में कोई कमी है तो उसको सुधारने का प्रयास करें, इसमें कोई बात नहीं है। और निजीकरण के प्रक्रिया में एक तो निजीकरण तो ठीक है, लेकिन एक अति निजीकरण भी हो रहा है। अति निजीकरण का मतलब जो बहुत निजी लोग हैं, बहुत निजी लोगों का आधिपत्य जो है बढ़े, वो अति निजीकरण। और उसमें इन निजी लोगों के हाथ में एक नाम आता है गोल्ड स्टार। बड़ा बोल्ड स्टार है। खैर उस पर अभी मैं आऊंगा, लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहता हूं पब्लिक सेक्टर के अंदर कि एक अजय कयान है, वो मैट्रिक्स कंपनी के, हाँ क्या नाम है, मकड़ी या कुछ है, जाल है बहुत, अजय कयान, अजय कयान, ये इनको पब्लिक सेक्टर शेयर्स के बेचने का बहुत बड़ा हिस्सा मिला और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बताने की कृपा करें कि ये अजय कयान गोल्ड स्टार के राइट्स इश्यू के मैनेजर थे कि नहीं, ये गोल्ड स्टार के अंदर शेयर होल्डर हैं कि नहीं। अगर इसमें रहने के कारण उनको कोई रक्षा हो रही तो उसका भी स्पष्टीकरण करने की काम। गोल्ड स्टार कौन? गोल्ड स्टार के प्रमोटर्स हैं एन कृष्णा मोहन, पीवी प्रभाकर राव, पीवी प्रभाकर राव सन ऑफ पीवी नरसिंहा राव। मेरा ये कहने का कतई आशय नहीं कि लड़के की जिम्मेदारी सब पिता पर आती है, ये मेरा आशय नहीं, लेकिन जो कि पूछा तो बताना ही पड़ेगा कौन पिता है। पुत्र नालायक भी निकल सकता है और अनुकरण भी कर सकता है। अब क्या कर रहा है ये तो अलग बात है, लेकिन उसको मैं नहीं खींचना चाहता हूं पिता के काम, वो अलग है बात, उसके अलग बहस है। कि आज प्रधानमंत्री वही हैं जो 84 में एचएम थे। एचएम माने हर्षद मेहता नहीं, होम मिनिस्टर। और अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट कहीं भी लागू को करना है आज, तो प्रधानमंत्री पर लागू करना चाहिए, देश के लिए सबसे कल्याणकारी योजना। उनकी रीट्रेनिंग तो नहीं हो सकती, लेकिन औरों को ट्रेन के पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट कर लें तो बेहतर होगा।
मैंने कई बार वॉलंटरी रिटायर किया। जब आपका चीफ मिनिस्टर था उत्तर प्रदेश तब किया, फाइनेंस मिनिस्टर था तब किया, डिफेंस मिनिस्टर था तब किया, प्राइम मिनिस्टर किया तब भी किया। लेकिन जाने रहिए, रिटायर होने से पहले आपको रिटायर करवा के जाऊंगा।